बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा व्यूअर्स, इंशाल्लाह हम थर्ड सेमेस्टर की जो हेल्थ असेसमेंट है वो हम सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम जो हमारे पास है वो हमारे पास इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड हेल्थ हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे और ये है न्यू स्लाइड जो कि हमारी जो कॉलेज है, कॉलेज के टीचर ने बनाए हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे पास इसमें कवर हुआ है। ठीक है, आपने किस चीज़ पे आपने फोकस करना है, अपने जो कोर्स कंटेंट केम्यू ने दिया है। ठीक है, तो उसमें आपने एक एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। ठीक है, ताकि वो आपको स्लाइड से मिले, आपको बुक से मिले, आपको कहीं से भी मिले, लेकिन आपने फोकस करना है सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो आपने जब अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से कवर किया तो हर जगह से केम्यू जब एमसीक्यूज़ लाते हैं तो फिर आपको आसानी होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस learner will be able to explain the purpose, process and principle of interview. ठीक है, describe the contents and format used to obtain a health history, discuss the process of interviewing, investigating positive finding during the health history। तो ये सब जो है हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्टिव से ये आप पढ़ ले। मैं आपका जो टाइम हो वो वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप पढ़ ले, इंशाल्लाह एक एक ऑब्जेक्टिव हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल द आइकन को लाजिम दबा दीजिए ताकि नई आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले इंटरव्यू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरव्यू हमारे पास मीटिंग ऑफ पीपल फेस टू फेस स्पेशली फॉर कंसल्टेशन। ठीक है, तो हमारे पास इंटरव्यू में हम फेस टू फेस एक दूसरे के सामने मीटिंग कराते हैं और मीटिंग में हम एक स्पेशली कंसल्टेशन पे बात कराते हैं। कंसल्टेशन का मतलब ये इससे यही है कि एक ख़ास, ये तो हम नर्सिंग में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम एक क्लाइंट को तस्वर करते हैं कि एक क्लाइंट आ जाते हैं और नर्सिंग या नर्स से या डॉक्टर से वो कंसल्ट कराते हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड होती है तो उससे कंसल्टेशन के लिए आती है। ठीक है, द हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन विद अ पर्पस टू इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो हमारे पास इंटरव्यू हमारे पास बेसिकली एक कन्वर्सेशन होती है कि उसका मेन मकसद क्या होता है, कि मेन मकसद उसका होता है कि एक पेशेंट को उसकी वेल बीइंग मतलब उसकी जो हेल्थ होते है वो इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाए। ठीक है, द पर्पस इज़ टू डेवलप अ ट्रस्टफुल रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। ठीक है, तो इंटरव्यू का मेन मकसद जो है, मेन पर्पस ये आप एक्सक्यूज़ के लिए याद रखें कि ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। ठीक है, gather the information to identify deviation that can be treated with nursing and collaborative and intervention। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम इस क्लाइंट से इस इंटरव्यू के थ्रू जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो हम उससे कलेक्ट कराते हैं और थ्रू कोलाब्रेशन हम उनसे, वो हमारे साथ क्या है कि वो कोलाब्रेट कराते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे पास के हमारे साथ शेयर करते हैं। तो शेयरिंग के बाद हम उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरवेंशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हम इंटरव्यू में, तो इसके बाद हमारे पास के कि फेजेस ऑफ द इंटरव्यू। देखिए कि हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, 3 पेजेस ऑफ द इंटरव्यू होते हैं। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। ठीक है, लाजमी ये याद रखें। इंट्रोडक्टरी फेज हमारे पास फर्स्ट फेज होती है इंटरव्यू में, फिर हमारे पास वर्किंग फेज होते हैं, फिर हमारे पास समराइजिंग, क्लोजिंग एंड टर्मिनेशन फेज होती है। ठीक है, तो ये 3 पेजेस जो है हमारे पास इंटरव्यू में आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि आप एज अ गुड नर्स कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक है वो गुड नर्स का करेक्टरिस्टिक कौन कौन से है। ठीक है, तो टू बी अ गुड नर्स इट इज़ मस्ट ईजियर इफ यू जीनियसली लाइक एंड आर इंटरेस्टेड इन पीपल। ठीक है, तो हमारे पास जब एक नर्स अपने आप को गुड नर्स कहते हैं, ठीक है, तो ये उनमें ये चीज़ें लाजमी होने चाहिए। ठीक है,
कि वो अपने फील्ड से क्या है कि वो इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मोस्ट पेशेंट वांट अ नर्स हो, ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो चाहते हैं लिसन टू देम। देखिए कि हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं वो लाजिम कोई किसी तरह का भी प्रॉब्लम में मतलब मौजूद होते हैं, उस कोई भी प्रॉब्लम उसमें मौजूद होती है, तो उसी वजह से जो भी बातें वो करते हैं तो सब बातें उसके सुनने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कि आर नॉलेजेबल नर्स इज़ अ गुड नर्स वो नर्स होगा जो नॉलेजेबल होगा, उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। रेस्पेक्ट पीपल के रेस्पेक्ट भी करेंगे। एज अ गुड नर्स ये करेक्टरिस्टिक भी आपको चाहिए कि अपने आप में लाए, ठीक है। फिर हमारे पास ये है कि सपोर्ट पेशेंट एंड देयर लव वन हु एंड वेयर नीडेड, ठीक है। तो हमारे पास आप एज अ सपोर्टेड भी बनना है, ठीक है। कोई भी उसको चाहिए होती है तो आपने उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि ऑलवेज आस्क courteous questions, lets people talk and listen to them carefully, ठीक है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आपसे कर रहा है, ठीक है, तो अच्छी तरीके से तो आपने अच्छी तरीके से क्या है कि क्वेश्चन को क्या कि लेसन करना है, ठीक है, केयरफुली आपने लेसन करना है। फिर हमारे पास क्या है कि प्रोमोट हेल्थ एज वेल एज ट्रीट डिजीज़, ठीक है। तो हमारे पास उसकी जो डिज़ीज़ होती है उसको भी उसकी जो हेल्थ है उसमें प्रमोशन देना है और डिज़ीज़ जो है डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट भी करना है एज अ नर्स, ठीक है। तो गिव अनबायस्ड एडवाइस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि उसको नसीहत भी करना है, ठीक है। यूज़ एविडेंस एज अ टूल, ठीक है। तो हमारे पास आप जो भी मतलब चीज़ या कोई भी थेराप्यूटिक एक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो एज अ एविडेंस आप कर ले, या कोई भी एडवाइस कराते हैं, ठीक है, तो आप एज अ एविडेंस आपने करना होता है, ठीक है। तो ये हम्बली एक्सेप्ट डेट एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड हेल्प पीपल मेक द बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट व्हेन डेथ इज़ क्लोज, ठीक है। तो हमारे पास जब एक पर्सन ऐसा हो कि वो उसकी जो डेथ हो वो डाइंग कंडीशन में हो, जब वो एक पर्सन डाइंग कंडीशन में होती मतलब अप्रोच टू डेथ होती है, तो उनके लिए क्या है कि उनको ये इनकरेजमेंट देना है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो इसको इनकरेजमेंट मिलता है। तो आप एज अ नर्स, ठीक है, तो हमारे पास वर्क कोऑपरेटिवली, ठीक है। तो हमारे पास एज अ नर्स आपने किया कि कोऑपरेशन में काम करना है, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक आप एज अ नर्स अपने आप में लाना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास पेजेस जो है, सबसे पहले पेज हमारे पास इंट्रोडक्टरी फेस है, तो इसमें एमसीक्यूज़ इसी तरीके से आता है। जो भी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो नीचे वाले होते हैं इंट्रोडक्शन, जो मेन टाइटल होते हैं इसकी मतलब विलैप जितने भी टॉपिक होते हैं वो इसी तरीके से वो केम्यू वाला उठाते हैं और आपको स्टेटमेंट्स पे या इसी तरीके से ऑप्शन में दिया जाता है कि ये बात जो है वो किस पेज में आ सकती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पेज की जितने भी वर्डिंग हैं, जितने भी मतलब ये चीज़ें होती है तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन योरसेल्फ टू द क्लाइंट, तो ये किस पेज में आते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है। फिर एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू की पर्पस को भी एक्सप्लेन करना है। तो ये किस पेज का काम है, ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी पेज का काम है। फिर हमारे पास डिस्कस द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आपसे मतलब वो कर रहे हैं, या मतलब ये कौन सी कोई भी क्वेश्चन हो आपसे कह रहे हैं तो उसकी क्या करना है कि उसकी आंसर भी देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी फेज में आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर टेकिंग नोट, ठीक है। तो अगर आप एक नोट लिख रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ मतलब आपके सामने क्या है कि एक पेशेंट बैठा हुआ है और आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ये नोट क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजंस क्या है, तो फिर आपने क्या है कि आपने उसको ये क्वेश्चन भी क्लियर करना है, ठीक है,
कि मैं आपके लिए इसीलिए नोट्स बना रहा हूँ कि मैं जब आपकी इवाल्वेशन कराता हूँ या इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराता हूँ तो आपकी क्या है कि कोई भी एरर ना आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो भी बात कर रहा हूँ या जो भी आप कह रहे हैं मैं ये चीज़ें नोट करता चला जाता हूँ, ठीक है। तो एश्योर द क्लाइंट दैट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास जो भी अमानत की बात होती है ना, तो वो उसको क्या करना है, उसको अमानत पे रखना है, ठीक है। किसी की प्राइवेसी को ख़राब नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप एज अ ट्रस्टफुल, हमने पहले ही बताया कि इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, हम एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्डअप कराते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में मेक श्योर दैट द क्लाइंट इज़ कंफर्टेबल फिजिकली एंड इमोशनली हैज़ प्राइवेसी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि कंफर्टेबिलिटी आप द पेशेंट को लाजिमी करना है, ठीक है, कि फिज़िकली और इमोशनली लाजिम वो क्या है कि कंफर्टेबल हो, ठीक है। और उसकी प्राइवेसी को जो है वो भी ख्याल रखना है, ठीक है। डेवलप ट्रस्ट एंड रिपोर्ट एट दिस पॉइंट इन द इंटरव्यू। तो मेन जो पर्पस होते हैं वो हमारे पास क्या है कि ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, ठीक है। फिर जो हमारे पास जो सेकंड पेज है वो हमारे पास वर्किंग पेज है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टिव पेज में हमने सिर्फ उससे अपना इंट्रोडक्शन कराना है, फिर वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो लाइन हमने पढ़ी तो ये आप याद रखें पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास वर्किंग पेज है। तो वर्किंग पेज में हम क्या करेंगे कि वर्क ऑन कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री। तो हम जब हेल्थ हिस्ट्री चेक करेंगे पेशेंट के तो ऑब्जर्व क्यूज़ and use critical thinking skill to interpret the and validate information received from the client, ठीक है। तो जब हम उनकी हेल्थ हिस्ट्री चेक करेंगे तो हेल्थ हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि वो जितने भी डिविएशन है नॉर्मल से, जो भी प्रॉब्लम पेशेंट को पहले हुआ था, ठीक है, और उसकी वजह से अब और कॉम्प्लिकेशन की तरफ वो जा रही है, ठीक है। तो हम उसके बारे में जो है जब हम हेल्थ हिस्ट्री चेक करेंगे तो उससे हमें ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि वो जो प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल एक उसकी कार्डियोवास्कुलर पहले थोड़ा सा मसला था, फिर जब अभी जो है वो उसको कार्डियक अरेस्ट हो, ये सब चीज़ें आकर होती है, ठीक है। तो हमें इसके दरमियान क्या कि क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करना है। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करेंगे, मीन डायग्नोसिस हम यूज़ करते हैं, तो फिर उसकी जो डेटा होता है तो डेटा उससे भी कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वर्किंग पेज में हम उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होते है वो दोबारा चेक करते हैं, ठीक है, और उसकी जो भी डिविएशन आ सकती है तो हम नोट कर लेती है, ठीक है। फिर द नर्स एंड क्लाइंट कोलैबोरेट टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट प्रॉब्लम एंड गोल, ठीक है। तो फिर नर्स क्या करता है कि वो क्लाइंट के साथ कोलैबोरेशन कराते हैं और क्लाइंट जो है वो नर्स के साथ कोलैबोरेशन कराते हैं। जो भी मैं पहले से उसको प्रॉब्लम हुआ था तो उसके बारे में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में उसको ये मसला क्या है कि वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्किंग पेज कंप्लीट हुआ। फिर हमारे पास समराइजिंग एंड क्लोजिंग और टर्मिनेशन पेज है। तो ये थर्ड पेज है समराइजेशन या समराइजिंग इंफॉर्मेशन obtain during the working phase and validate problem and goal with the client, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इंट्रोडक्टरी पेज में जो भी पॉइंट थे इसी तरीके से वर्किंग पेज में भी है, और जो समराइजिंग थर्ड जो पेज होती है उस पेज में हम क्या करेंगे कि दोबारा वो पेज हम समराइज़ कराते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर देती है, ताकि कोई भी एरर आ जाती है या कोई भी जो चीज़ आपसे रह गए हैं तो वो आप दोबारा नोट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई एंड डिस्कस पॉसिबल प्लान टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद द क्लाइंट, ठीक है। तो फिर आप पॉसिबल प्लान बनाते हैं अपने क्लाइंट के लिए ताकि उसकी जो भी मसला हो ताकि वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। मेक श्योर टू आस्क इफ एनीथिंग एल्स कंसर्न द क्लाइंट इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर अब क्लाइंट को दोबारा आपने बताना है एज ए नर्स कि कोई भी कंसर्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास
जो इंटरव्यूइंग माइलस्टोन है, तो इंटरव्यू माइलस्टोन का मतलब यही है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी इंटरव्यू को क्या कराते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये चीज़ें आपने अपने मतलब एज अ नर्स अपने आप को आपने क्या करना है कि अपने आप को अपने लिए ये स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। तो ये माइलस्टोन पे मतलब अपने आप को क्या करना है, अप्लाई कराना है। फिर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट जो है हमारे पास गेटिंग रेडी, ठीक है। तो द अप्रोच टू द इंटरव्यू, तो गेटिंग रेडी का मतलब यही है कि आप हर वक्त क्या होते हैं कि रेडी होना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा जो है हमारे पास वो है लर्निंग अबाउट द पेशेंट। जो भी पेशेंट के पास आप जाते हैं तो आप उसकी जो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम की जो मतलब डिज़ीज़ है, तो उस डिज़ीज़ के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है, कि वो किस वजह से आकर है या उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है या अभी जो उसकी जो करंट कंडीशन है वो कैसे है, ठीक है। तो ये आपको क्या कि उसके बारे में लर्निंग लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ द इंटरव्यू, बिल्डिंग द रिलेशनशिप, द टेक्निक्स ऑफ स्किल्ड इंटरव्यू, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इंटरव्यू में एक स्किल है कि आपने क्या कि ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्डअप कराना है, ठीक है। फिर हमारे पास जो फोर्थ नंबर है वो हमारे पास अडाप्टिंग यूर इंटरव्यू टू स्पेसिफिक सिचुएशन। तो स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आप स्पेसिफिक इंटरव्यू मतलब अरेंज कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो साइकाट्रिक्स की इलनेस में हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने साइकाट्रिक्स को क्या करना है, इंटरव्यू मतलब अरेंज करना है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास 5 नंबर जो है हमारे पास सेंसिटिव टॉपिक्स दैट कॉल फॉर स्पेशल स्किल। तो जो स्पेशल मतलब टॉपिक होते हैं या स्पेसिफिक स्किल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सिक्योरिटी की जो काउंसलिंग कराते हैं एक पेशेंट के लिए, तो उनके लिए आपने क्या करना है कि सिक्योरिटी की जो भी मतलब एक्सपर्ट हो तो उसके साथ उसकी इंटरव्यू कराना है, ठीक है। फिर हमारे पास 6 नंबर जो है हमारे पास सोशलेटल एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू। तो जो सोसाइटी के बारे में भी उनके साथ डिस्कस करना है कि आप सोसाइटी के साथ किसी तरीके से मतलब आपकी इंटीमेसी है या नहीं है अपने सोशियोलॉजी में, ठीक है। फिर हमारे पास फिर इसके बाद हमारे पास नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ द इंटरव्यू है। तो नॉन वर्बल बिहेवियर ऑफ इंटरव्यू में आप कैसे एज अ नर्स आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को क्या करना है कि मतलब नज़रअंदाज करना है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल अपीयरेंस, ठीक है। तो आपने क्या कि आपकी पॉजिटिव बिहेवियर है कि जो भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो आप एज अ प्रोफेशनल अपीयरेंस के साथ चला जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देख ले हॉस्पिटल में, तो अपने आप को किया कि मतलब अच्छी तरीके से उसकी जो यूनिफॉर्म होती है, इसी तरीके से वो अपने आप को क्या कि प्रोफेशनल बना देते हैं, फिर बाद में वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अपोजिट अगर आप नेगेटिव एज अ नेगेटिव क्लाइंट के नज़र में आपने आप को नेगेटिव कराना है, तो फिर क्या करना है कि अपीयरेंस ऑब्जेक्शनेबल टू पेशेंट, ठीक है। तो अगर आपने पॉजिटिव बिहेवियर के मतलब अपने आप को पॉजिटिव बिहेवियर अपना लिया, ठीक है। तो जब ये अपना लिया तो फिर आप पेशेंट क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। तो ट्रस्ट पर रिलेशनशिप बिल्डअप करना इंटरव्यू का मेन मकसद है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि प्रोफेशनल अपीयरेंस के साथ जाना है। फिर हमारे पास इक्वल स्टेटस सीटिंग। तो आपने जब पेशेंट के मतलब फेस टू फेस होते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना है कि मतलब पेशेंट जो है वो नीचे ज़मीन पे बैठा देते हैं और आप अपने मतलब ऊपर चेयर वगैरह पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपने इक्वल स्टेटस में ये इज़ अ पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ अ नर्स है, ठीक है, कि जो सीट पे आप बैठ रहे हैं तो उसी के साथ जो लेवल में सीट होती है उस पे पेशेंट भी बैठाना चाहिए, ठीक है।
अगर आप उसकी अपोजिट देख ले, नेगेटिव उसके ये कि स्टैंडिंग, अगर आप पेशेंट को कहते हैं कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाए और आप जो है वो सिटिंग पोजीशन में है, तो ये तो हमारे पास नेगेटिव बिहेवियर है, ठीक है। क्लोज प्लेसमेंट टू पेशेंट, ठीक है, तो हमारे पास आप पेशेंट के साथ क्या है कि नज़दीक से नज़दीक आपने इंटरव्यू लेना है, ठीक है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो ये हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है। जो नेगेटिव पॉइंट है हमारा सिटिंग बिहाइंड डेस्क, फार अवे, टर्न अवे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे पास क्या है कि ये नहीं करना है, नेगेटिव है। अगर आपके साथ कोई डिस्कशन कराए और आपने क्या कि अपने जो पीछे वाले एरिया मतलब बैक एरिया है, तो उसके साथ बैक एरिया को पेस करना है, तो ये तो नेगेटिव है ना। तो इसीलिए आपने क्लोज प्लेसमेंट टू द पेशेंट, ताकि कोई भी वो आपको बात कर रही है कि आसानी से वो आप लिसन कर ले, ठीक है। फिर हमारे पास रिलैक्स ओपन पोस्चर, तो आपने अपना पोस्चर जो है वो हमारे पास क्या है कि ओपन रखना है, ठीक है। टेंस पोस्चर नहीं रखना है, ठीक है। लीनिंग स्लाइटली टूवर्ड पर्सन, ठीक है। और इसी तरीके से आपने थोड़ा सा जो है वो लैपिंग करना है, मतलब हंसना है, ठीक है। स्लजेड बैक पोस्चर नहीं कराना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट में आते हैं। ओकेजनल फैसिलिटेशन गेस्चर, तो आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के, तो आपने हैंड को यूज़ करना है, ताकि गेस्चर को यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड, अगर आप एक बात कर रहे हो तो हैंड को यूज़ कर ले, इसी की वो मतलब मदद से या फैसिलिटेशन से पेशेंट जो है वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। क्रिटिकल आर डिस्ट्रैक्टिंग गेस्चर, पॉइंटिंग फिंगर, क्लेंचिंग पर्स, फिंगर ट्रैपिंग, फूड स्विमिंग एंड लॉक एट द वॉच, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पेशेंट के मतलब फेस टू फेस बैठे हुए हैं और आपने आपको जो फिंगर होते हैं वो खींच लेते हैं, या इसी तरीके से एक जो पुट होते हैं, तो वो पुट आप दूसरे पुट पे क्या करते हैं, लग देते हैं, या इसी तरीके से वॉच को बार बार देखते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट में आते हैं, ठीक है। फेशियल एलिमिनेशन करना है इंटरेस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्या कि मुस्कुराहट वगैरह ये करना है, ठीक है, ताकि पेशेंट समझ जाए कि ये इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये जब आप उसको पता चल जाता है कि इस बात में वो इंटरेस्ट है, तो फिर आप पे वो पूरी ट्रस्ट करा देते हैं, ठीक है। ब्लैंड एक्सप्रेशन, यंगिंग, टाइट माउथ, ठीक है। तो ये नहीं करना है, टाइट माउथ नहीं करना है कि बहुत अपने आप को टाइट कर ले, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ों में आ सकती है, ठीक है। एप्रोप्रिएट स्माइलिंग करना है, ठीक है। प्लाउनिंग लिप्स बाइटिंग, ठीक है। तो ये नेगेटिव में है। और इसी तरीके से स्माइलिंग करना है। एप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट रखना है। शिफ्टिंग आइज़ करना है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट। फोकस ऑन नोट, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ नोट्स पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है, और आई कांटेक्ट आप नहीं रखते हैं, तो ये भी नेगेटिव है। तो मॉडरेट टोन वॉइस यूज़ करना है, ठीक है, कि अच्छी तरीके से आपने अपना टोन भी यूज़ करना है, तो ये पॉजिटिव में आते हैं। स्ट्राइडेंस हाई पिच टोन ये नहीं रखना है, तो ये नेगेटिव में आते। फिर हमारे पास मॉडरेट रेट स्पीच करना है। आपने नॉर्मल स्पीच करना है, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब लाउड स्पीच भी नहीं करना है और वो लो स्पीच भी नहीं करना, ठीक है। रेट टू स्लो और टू फास्ट, ठीक है। तो ये आपने जो आपकी बातों का अंदाज़ होते तो वो आपने ना तो बहुत ज़्यादा फास्टली करना है ये ना तो आपने बहुत ज़्यादा स्लोली करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट टच देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर पेशेंट के मतलब एब्डोमिनल वगैरह इसकी असेसमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपने मतलब उसकी कल्चर की भी ख्याल रखना है, ठीक है, और फिर उसकी सेंसिटिविटी को भी देखना है, ताकि वो ये टच ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। तो उससे पहले इजाज़त लेना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव में आता है। टू
फ्रीक्वेंट और इनअप्रोप्रिएट टच, तो ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। तो आप एज अ प्रोफेशनल ये सब जो बिहेवियर आप स्टडी कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एक मतलब 1 बाय 1 के कर याद करना है, ठीक है। तो इससे ही हमारे पास के क्वेश्चन आ सकती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर हमारे पास क्या है कि पर्पस ऑफ हेल्थ हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो हमारे पास हेल्थ हिस्ट्री की जो पर्पस होते हैं, प्रोवाइड द सब्जेक्टिव डेटाबेस, ठीक है। तो पर्पस हेल्थ हिस्ट्री का यही है कि हम सब्जेक्टिव डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल हमने उससे पूछ लिया कि आपको अभी कौन सी एबनॉर्मलिटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बता रही है कि हमारे पास जो है वो ये एबनॉर्मलिटी है, फॉर एग्जांपल हमको पेन हो रही है, या इसी तरीके से हमें डिजीनेस फील हो रही है, या हमें हार्ट बर्न फील हो रही है, या हमें डायरिया वगैरह, ये सब चीज़ें जब वो आप ये हेल्थ हिस्ट्री से भी देख लेते हैं और वो आपको फिर बताते हैं, ठीक है। तो यह क्या करें कि प्रोवाइड द, हम हेल्थ हिस्ट्री इसीलिए करते हैं ताकि वो डेटाबेस को प्रोवाइड कर ले सब्जेक्टिव, जो कि पेशेंट बताती है। आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ, तो फिर हम देखते हैं कि पेशेंट की जो स्ट्रेंथ है वो मतलब कैसे है। आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम बोथ एक्चुअल एंड पोटेंशियल, फिर हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम जो है पेशेंट की वो अभी कितना है, मतलब एक्यूट है, माइल्ड है, मतलब या एक्यूट है या क्रोनिक है, या इसी तरीके से माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, जो भी कंडीशन हो। तो ये भी देखना है कि अभी एक्चुअल इस वक्त क्या है उसकी कंडीशन प्रॉब्लम की, और जो ये कॉम्प्लिकेटेड मतलब ये कॉम्प्लिकेशन में जा सकती है या नहीं जा सकती, ठीक है। फिर हमारे पास आइडेंटिफाई सपोर्ट फाइनेंशियल सोशल, ठीक है। तो फिर उस एज ए नर्स आपने क्या करना है कि उसको सपोर्ट भी देना है। अगर आप समझ लेते हैं कि वो क्या है कि वो मतलब गरीब कराने से वगैरह ये ठीक है, तो क्या करना है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है, और आप अगर उसकी सोशल जो है वो इंटरेक्शन सही ना हो तो फिर आपने इनकरेज करना है कि ये सोशली मतलब सोसाइटी में लाजिम आपने इंटरेक्शन कराना है, ठीक है। आइडेंटिफाई टीचिंग नीड, तो फिर आपने उससे मतलब जब आप देखते हैं उसको तो आपको पता चलता है कि उसको कौन कौन सी ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करना है ताकि उसको पता ना हो, ठीक है, ताकि उसकी हेल्थ को मतलब वेलनेस की तरफ ले जाए, ठीक है। तो फिर आपने टीचिंग करना भी है, ठीक है। आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड, फिर आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उसको डिस्चार्ज करने की नीड है या नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई रेफरल नीड, अगर आपके पास कोई भी मतलब वो उसका जो नीड है वो पूरा ना हो, ठीक है, तो और आपने आइडेंटिफाई किया ये कि हमारे पास उसका जो नीड है वो पूरी नहीं होती है, तो फिर आपने दूसरी मतलब हॉस्पिटल वगैरह में रेफ़र करना होगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री क्या है, तो 2 टाइप्स में हमारे पास क्या है कि हेल्थ हिस्ट्री की, एक हमारे पास कंप्लीट कम्प्रहेंसिव हेल्थ हिस्ट्री है, उनको हम इनिशियल हिस्ट्री भी इनिशियल डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास एक पेशेंट आ जाते हैं तो उससे हम कंप्लीट बाय रजिस्टर्ड नर्स, आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप उससे कंप्लीट डेटाबेस लेते हैं। जब वो मतलब फर्स्टली आ जाते हैं और आपके साथ क्या है कि डायरेक्ट वो एडमिट करते हैं, ठीक है, अपने आप को। इट इज़ टिपिकली डन ऑन एडमिशन, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया कि वो एडमिशन के टाइम जो है वो हम कंप्रहेंसिव डेटा लेते हैं टू अ हेल्थ केयर एजेंसी और ड्यूरिंग द इनिशियल विजिट टू अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो जब वो इनिशियल टाइम में जब हॉस्पिटल में आ जाती है और वो एडमिट होते हैं तो फिर हम उससे कंप्रहेंसिव डेटा लेते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा जो दूसरा टाइप्स है तो ये आप याद रखिए, फोकस हेल्थ हिस्ट्री, या उसको हम प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट या हेल्थ हिस्ट्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि
that focus on the patient present problem। तो प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट या फोकस हेल्थ हिस्ट्री वो हिस्ट्री होती है जो अभी एक्चुअल कंडीशन में उस पे चल रही है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ऐसा हो कि वो जब आ जाते हैं तो उसकी क्या होता है कि उसकी जितने भी वाइटल साइन है वो इर्रेगुलर है, वो अपने नॉर्मल से डिविएटेड होती है। मतलब वो जब हमें पता चल जाए, ठीक है, और फिर वो हमारे साथ एडमिट होते हैं तो फिर हम इस वाइटल साइन को दोबारा और इसी तरीक़े से हावरली चेकिंग कराते हैं ताकि उसकी नॉर्मल में वो आ जाते हैं या नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये हम एक प्रॉब्लम पे जब हम फोकस कर लेते हैं पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट ऐसा हो कि उसमें किडनी का मसला हो, तो जब हम एक किडनी की फंक्शन पे हम फोकस करते हैं तो उनको हम प्रॉब्लम फोकस हेल्थ हिस्ट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था और सेकंड चैप्टर का इंटरव्यू एंड स्किल का, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपने केम्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को लाजिम दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियो आपके साथ बर वक्त पहुँचे, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।